हमेशा अपनी बातों से विवाद में रहने वाली सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अब राहुल गांधी पर तंज कसते हुए नाम लिए बिना कहा कि राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति के बाहर का बताते हुए इनका कोई भी इतिहास नहीं है। ये वो विधर्मी लोग हैं जिनकी कोई संस्कृति नहीं है। जिससे कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती है तो जिसकी माँ इटली में बैठकर अपनी औलादों को पीएम बनाने के सपने देखती है, वही लड़कियां भी राहुल गांधी का मजाक बनाती हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने किसानों सहित सैनिकों के नाम होते हुए बयानबाजियों पर राहुल गांधी पर कहा कि भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जब देखो तब सैनिकों का अपमान हो जाता है। किसान अन्नदाता है और सैनिक देश की सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करता है और उनकी भूमिका देश की रक्षा करना है, इसलिए वह देशभक्त है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका पर राहुल पर नाम लिए बिना कहा कि किसान का काम खेती किसानी और हमारा पेट भरने का है। हर किसी का अपना अपना एक स्थान और श्रेष्ठ स्थान होता है। हर किसी के दिल में राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना होती है, लेकिन ये दो मुँहे लोग जो कहते हैं कि किसान ज़रूरी है, किसान सही है, तो हमें सीमा पर सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। इसकी परिभाषा क्या है? अब एक ही तरीका है जिसके पास कोई विवेक, बुद्धि और ज्ञान, कोई गणित, कोई इतिहास, संस्कृति, कोई धर्म नहीं है। ऐसे विधर्मी व्यक्ति कुछ भी बोल देगा। हर कोई चाहता है प्रधानमंत्री, हर कोई बनना चाहता है, पर होने लायक हो तो जब देखो तब सैनिकों का अपमान हो जाता है। किसान किसान है, किसान अन्नदाता है। सैनिक देशभक्त उस प्रकार से है कि वो देश पर खड़े होकर अपनी जान को न्यौछावर करके देश की रक्षा करता है, इसलिए वो देशभक्त है और उसकी भूमिका देश की रक्षा के लिए है। किसानों की मेहनत खेती और किसानी और हमारा पेट भरने के लिए है। हर किसी का अपना अपना एक स्थान और श्रेष्ठ स्थान होता है, उसमें उच्चकट राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होती है। लेकिन ये मुहे लोग जो कहते हैं किसान जरूरी है, अगर किसान सही है तो हमें सीमा पर सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या? तेरी परिभाषा क्या? कुछ समझ में नहीं आता। अविवेकी व्यक्ति जिसके पास कोई विवेक नहीं, जिसके पास कोई बुद्धि नहीं, जिसके पास कोई विवेक ज्ञान नहीं, जिसके पास कोई गणित नहीं, जिसके पास कोई इतिहास नहीं, जिसकी कोई संस्कृति नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं, ऐसा व्यक्ति, विधर्मी व्यक्ति कुछ भी बोल लेगा। हमारे देश के बच्चा हंसता है। एक टीवी किसी चैनल ने दिखाया कि लड़कियों के पास, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के पास गए, क्यों? ऐसे व्यक्ति से शादी करोगे क्या? इतना मजाक बनाया उन लड़कियों ने, उस व्यक्ति का इतना मजाक बनाया। ऐसा व्यक्ति सपने देखता है, उसकी अम्मा भी सपने देखती है, वहां से दूर देश से, इटली से बैठ करके भारत में अपनी औलादों को प्रधानमंत्री बनाने का स्वप्न देख रही है। क्यों भैया? ये सनातनी राष्ट्र है, यहाँ राष्ट्रभक्ति पैदा नहीं की जाती है, प्रारब्ध से आती है। जन्म और जन्मांतर की तपस्याएं इस देश के लिए जो जीता है और मरता है वो पुनः